हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ओन चैनल बायोगीक। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम पढ़ेंगे पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये चैप्टर नंबर 2 है बायो का। ओके, इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा मेल गैमेट के बारे में। ठीक है, स्टेमेन, मैक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे देख के आइए, तभी आपको इसके आगे का समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पिस्टल मतलब फीमेल गैमेट के बारे में। ठीक है, गायनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो गायनोशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है फ्लावर में। इट में कंसिस्ट वन पिस्टल, एक पिस्टल हो सकती है जिसे हम बोलते हैं मोनोकार्पेलरी, और हैव मोर देन वन पिस्टल, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और उसे हम बोलते हैं पॉलीकार्पेलरी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ओव्यूल। द ओव्यूल इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर, ओव्यूल इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक और फ्यूनिकल। जो ओव्यूल होता है वो जिस स्टॉक से, मतलब ये क्या है हमारा, ये पूरा ओव्यूल है मानो, ये जिस भी स्टॉक से अटैच है, जो जिस स्टॉक से अटैच है वो हमारा क्या होता है, फ्यूनिकल होता है। ये हमारा क्या है, फ्यूनिकल। ठीक है, जिसमें प्लेसेंटा से, देखो, अ ओव्यूल इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू अ प्लेसेंटा से अटैच है बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक और फ्यूनिकल, जिससे भी वो अटैच है फ्यूनिकल, इसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, अब द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विद द फ्यूनिकल। जो बॉडी ऑफ द ओव्यूल है, ये पूरी बॉडी जो ओव्यूल की है वो फ्यूनिकल से फ्यूज़ होती है। तो इन द रीजन, किस रीजन पे, हिलम, इस रीजन को, जिस भी रीजन से वो जो फ्यूनिकल से अटैच है पूरी बॉडी ओव्यूल की, उसको क्या बोलेंगे, हाइलम। ठीक है, क्या बोलेंगे, हाइलम। ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव एनवलप। एक ओव्यूल के पास कितनी एनवलप होंगी, एक या दो। ठीक है, एक या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, इंटेगमेंट्स बोलते हैं। इंटेगमेंट्स इनसर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड। जो इंटेगमेंट होगा वो पूरे में फैला रहेगा एक्सेप्ट न्यूक्लियस, एक्सेप्ट एट द टिप, टिप को बस छोड़ देगा, जैसे कि मैं बनाती हूँ। और उसको ही हम कौन सा एक ओपनिंग जो छुट्टी रहती है उसको कौन सा एंड बोलते हैं, माइक्रोपाइलर। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। और उसका अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज कॉल्ड चलाजा एंड, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इंटेगमेंट इनक्लोजेस अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियस। जो उसके अंदर क्या क्या होते हैं, इंटेगमेंट्स के अंदर मास ऑफ सेल्स होते हैं, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। देखो, ये है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारी इंटेगमेंट्स हो गई। ठीक है, ये हमारा फ्यूनिकल हो गया, ये हमारा फ्यूनिकल हो गया जिस रीजन पे ये अटैच है, ये हो गया हमारा हाइलम, ये हो गया हमारे दो इंटेगमेंट्स। ठीक है, और ये है हमारा न्यूक्लियस, और इसके अंदर होते हैं हमारे एम्ब्रियोसेक। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस और ये इसके अंदर एम्ब्रियोसेक। ठीक है, ये होता है हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, विच हैज़ अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल एंड एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट। एंड ओव्यूल जनरली हैज़ सिंगल एम्ब्रियो, एक ओव्यूल के पास सिंगल एम्ब्रियो होती है फ्रॉम अ मेगास्पोर। वही क्या फॉर्म कर लेती है, मेगास्पोर। अब जो हमारा न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में माइटोटिकली डिवाइड होगा न्यूक्लियस, तो क्या बना लेगा, एमएमसी। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल बना लेगा। अब मेगास्पोर में अगर मियोसिस करेंगे तो मेगास्पोर में मियोसिस 1 हुआ और मियोसिस 2 हुआ तो क्या बना लेता है, हमारा एम्ब्रियोसेक बना लेता है हमारा मेगास्पोर, टेट्राड बन जाएगा। ठीक है, मेगास्पोर टेट्राड। अब उसमें से क्या होंगे, 3 हमारे डीजेनरेट हो जाएंगे और बचेगा केवल एक हमारा क्या होता है, फंक्शनल मेगास्पोर होता है। ठीक है, तो आगे को हम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियस किस माइटोटिकली डिवाइड होकर बना लेता है मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। अब मेगास्पोर का बनना मतलब ओव्यूल का बनना फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल। मैंने बताया कि मेगास्पोर मदर सेल कैसे बन रही है, जब न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होकर बन जा रहा है मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, फिर द प्रोसेस, उस प्रोसेस को जहाँ पे मेगास्पोर फॉर्मेशन हो रहा हो, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर किससे फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल से, इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। और किस चीज़ से हो रहा है, मियोसिस से। द मेगास्पोर मदर सेल्स undergo meiotic division resulting in the प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। 4 मेगास्पोर आ जाएंगी। ठीक है, 4 मेगास्पोर आ जाएंगी, उसमें से क्या होगा,
दिस फॉर्म अ लीनियर टेट्राड, एक लीनियर टेट्राड फॉर्म हो जाएगा। आउट ऑफ 4 3 डीजेनरेट हो जाएंगे एंड ओनली 1 सर्वाइव टू गिव राइज टू द मेच्योर एम्ब्रियो सैक। केवल एक ही सर्वाइव करेगी, उसी से क्या बन जाएगा, हमारा मेच्योर एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया प्रोसेस कि क्या हो रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। और वो क्या क्या हो जाता है, 4 मेगास्पोर बन जाते हैं, उसमें से थ्री क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, ओनली 1 बचेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मेच्योर एम्ब्रियो से। ठीक है। अब फीमेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डीजेनरेट। हमें पता है कि जो फ्लावरिंग में क्या होता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है केवल एक ही फंक्शनल होता है और 3 क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। जो केवल फंक्शनल मेगास्पोर होगा वही किस में डेवलप होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में होगा। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सेक। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सेक। ठीक है। दिस मैथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन। अब एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, एक मेगास्पोर से, सिंगल मेगास्पोर जो फंक्शनल मेगास्पोर है उससे क्या फॉर्म हो रहा है, एम्ब्रियो सेक फॉर्म हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली डिवाइड होगा। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है कैसे डेवलप हो रहा है मैं बता रही हूँ कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है मतलब जो हमारी थ्री डी जनरेट हो गई है और जो केवल एक बच्चा है वो माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियाई बना लेगा पहले। ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा फ्यूनिकल हो गया, ये 2 इंटेगमेंट्स हो गई, जहाँ से ये जुड़ा हुआ है वो हमारा हाइलम हो गया। देखो ये हमारा क्या है, फ्यूनिकल, और ये जहाँ से जुड़ा हुआ है ओव्यूल, ये क्या हो गया हमारा हाइलम, और ये इसके 2-3 क्या हो गए, इंटेगमेंट्स, ये आउटर इंटेगमेंट्स, ये इनर इंटेगमेंट्स। ठीक है, और ये जो हमारा है ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस, जहाँ पे हमारे फूड रिजर्व होते हैं। ठीक है, और अंदर हमारा क्या है, ये अंदर हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो माइटोटिकली डिवाइड होगा, तो क्या बना लेगा, 2 न्यूक्लियाई बना लेगा। 2 न्यूक्लियाई बन गई हमारी पहले हमारा ऐसा था, फिर हमारा क्या हो गया, माइटोटिकली डिवाइड होकर क्या हो गया, 2 न्यूक्लियड का बन गया, फिर 2 मोर सिक्वेंशियल डिवीज़न, ऐसे ही 2 और डिवीज़न होंगे। अब उससे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, 4 न्यूक्लियड फॉर्म हो जाएगा, पहले 4 न्यूक्लियड हो जाएंगे, फिर 8 न्यूक्लियड हो जाएंगे। ठीक है, 8 न्यूक्लियड तक हमारा बन जाएगा। इसके बाद 8 न्यूक्लियड स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सैक की 8 स्टेज आ जाएगी। अब द माइटोसिस डिवीज़न, जो ये माइटोसिस डिवीज़न होता है, दिस माइटोसिस डिवीज़न आर फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। ये फ्री न्यूक्लियर क्यों है, क्योंकि इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ईच न्यूक्लियर डिवीज़न इज़ नॉट फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न है। आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज के बाद क्या होगा, अब सेल जो 6 होंगे, 8 में से 6 होंगे, क्या होंगे, सराउंडेड बाय सेल वॉल से सराउंडेड जो हो जाएंगे। ठीक है, अब जो रिमेनिंग 2 बचे वो हमारे बीच में ही रहेंगे। जो रिमेनिंग 2 है, दिख रहे हैं ना, ये रिमेनिंग 2 है, तो ये हमारे क्या हो गए, पोलर न्यूक्लियाई, और 3 हमारे इधर माइक्रोपाइलर एंड पे चला जाएगा। ये जो हमारा जहाँ पे टिप हमारी खाली रहती है वो कौन सा एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड। ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, और ये हमारा चलाजा एंड है। तो माइक्रोपाइलर एंड पे टिप खाली है, तो यहीं पे हमारे क्या होंगे, 3 एक साथ आ जाएंगे और सेल वॉल फॉर्म कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं, और ये माइक्रोपाइलर एंड का हो गया, यहाँ पे भी 3 आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो कहाँ होते हैं, इन द एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर, 3 सेल्स ग्रुप ले लेती हैं। 3 सेल्स क्या हो गई, एक साथ हो गई। ठीक है, एट द माइक्रोपाइलर एंड, बताया माइक्रोपाइलर एंड पे 3 एक साथ आ गई, एंड कंस्टिट्यूट द एग apparatus कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिनर्जिड्स। अब जो हमारी 3 माइक्रोपाइलर एंड पे आई है उसमें क्या है, एक तो एग है और 2 क्या है, 2 सिनर्जिड्स हैं। तो एग और 2 सिनर्जिड्स मिलके बनते हैं द सिनर्जिड्स। अब ये जो सिनर्जिड है इसके पास क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होते हैं। ये फिलीफॉर्म एपरेटस किस काम आते हैं, दैट गाइड्स द पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब्स को गाइड करते हैं, इनटू द सिनर्जिड्स की बुलाते हैं, इधर है जगह। 3 सेल्स
आर एट द चलाजा एंड। जो 3 सेल्स है वो चलाजा एंड पे भी होते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। द लार्ज सेंट्रल सेल हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो बीच में जो एक लार्ज होता है उसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। द टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी हम क्या बोलते हैं 8 न्यूक्लियर 7 सेल। अब देखो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, ये वाला रीज़न क्या है हमारा फ्यूनिकल। ये हमारा क्या फ्यूनिकल। और जहाँ से ये मैच मिला है वो कौन सा होता है हाइलम। कौन सा हाइलम। और ये हमारा जहाँ पे टिप हमारी खाली है मतलब इंटेगमेंट्स नहीं है जुड़े हुए थोड़े से, तो ये हमारे कौन सा है माइक्रोपाइलर एंड। ये हमारा कौन सा है चलाजा एंड। और ये दो आउटर इंटेगमेंट, ये इनर इंटेगमेंट, ठीक है। ये हमारा होता है न्यूक्लियस और ये हमारी होती है एम्ब्रियो। अब ये जो हमारे 3 माइक्रोपाइलर एंड चलाजा एंड पे आ गए हैं तो इन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल। क्या बोलते हैं एंटीपोडल, ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ पे एक एग और 2 सिनर्जिड्स हैं। सिनर्जिड्स के पास होता है फिलीफॉर्म एपरेटस, ये गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को, ठीक है। और एक एग है, 2 सिनर्जिड्स हैं और जो हमारा बीच में है ये हमारे क्या है पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। समझ में आ गया। ये था आज हमारा टॉपिक। एक बार इसको समराइज़ कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। देखो मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल होती है। मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनती है, जब हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोटिकली डिवाइड होकर हमारे क्या बना लेता है मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। मेगास्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो वो फिर वो क्या बना लेते हैं 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस कर देते हैं। अब 4 में से क्या होता है 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। अब 4 में से क्या होता है 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और 1 हमारा फंक्शनल होता है। अब फंक्शनल मेगास्पोर से ही हमारा क्या बनता है एम्ब्रियोसैक बनता है। फंक्शनल मेगास्पोर से क्या होगा हमारा एम्ब्रियोसैक बनेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मोनोस्पोरिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब वो हमारा कैसे बनेगा, पहले क्या होगा जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें डिवीज़न होगा। पहले वो 2 में डिवाइड होंगे, 2 न्यूक्लियड में डिवाइड होंगे, फिर 4 न्यूक्लियड में डिवाइड होंगे एंड देन 8 न्यूक्लियड में डिवाइड होंगे, ठीक है। अब जो हमारा जो पूरा ये जो एम्ब्रियोसैक होता है वो कितने का होता है 8 न्यूक्लियड 7 सेल का होता है, ठीक है। अभी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये देख लो कि हमारा 8 न्यूक्लियड 7 सेल का है। तो पहले हमारा माइक्रोपाइलर एंड पे कितना होता है हमारे 3 होते हैं। एक एग होता है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं एग एपरेटस। उसमें 2 सिनर्जिड्स और एक एग है। और चलाजा एंड पे हमारे 3 सेल्स होते हैं, तीनों को हम क्या बोलते हैं एंटीपोडल्स बोलते हैं। और 2 हमारे बीच में होते हैं उनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। समझ में आ गया आज का टॉपिक कि हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा फीमेल गैमेट के बारे में, ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। एक बार मेगास्पोरोजेनेसिस में दोबारा रिपीट कर देती हूँ। द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। उसके बाद हमारे 4 मेगास्पोर बन जाते हैं, 4 में से हमारे 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, उस बचता है हमारा एक, वही हमारा क्या होता है फंक्शनल मेगास्पोर होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी वीडियो, ठीक है। अगर समझ में आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।